एक्सरसाइज फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में टेस्ट पेपर 1 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11,025। 11,025 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स करते हैं। मीन्स सीधे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या फाइंड करना है इसका? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 11,025 इक्वल, अब इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स कर लें। तो 11,025 के प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर। तो 11,025, अब देखिए किससे कैंसिल होगा? 2 से कैंसिल, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से देखें तो 1 1 2 2 4 5 9 मीन्स 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2, 0 उतारा 20 हो गया। 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस करेंगे 2, 2 उतारेंगे 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15, 3 5 जा 15। अब देखिए फिर 3 से क्या डिवाइड होता है क्या? तो 6 3 9, 7 16, 5 21, 21 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब देखें 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? तो 2 1 3, 2 5, 5 5 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2, 2 उतारा 22 हो गया। 5 4 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे 2 आएगा। 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा। 5 5 जा 25। अब देखिए इसमें 5 से फिर डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, 24 में 20 माइनस करेंगे 4 आएगा। 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा। 5 9 जा 45, देन 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो क्या करते हैं? स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया 11,025 में। अब 11,025 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें। तो देखिए 3 2 टाइम्स है तो 3 इंटू 3, इंटू 5 2 टाइम्स तो 5 इंटू 5, देन इंटू 7 इंटू 7। तो प्राइम फैक्टर्स आपने राइट कर लिए इसमें। स्क्वायर रूट के अभी अंदर है। अब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं? इन जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं तो सेम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बना लेते हैं। तो 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 5 इंटू 5 का पेयर बना, 7 इंटू 7 का पेयर बना। देखिए 3 पेयर्स बन गए। 3 पेयर्स में हर पेयर से अब स्क्वायर रूट निकालना ना, तो अब स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लगाएंगे। अब हर पेयर से 1 1 नंबर उतार लेंगे। तो 3 इंटू 3 वाले से एक 3 उतार लिया आपने, राइट कर लिया। 5 इंटू 5 पेयर से 5 उतार लिया, और 7 इंटू 7 पेयर से 7 राइट कर लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लें तो 3 5 जा 15, 7 जा 105। कितना आ गया? 105 आ गया। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल आया। तो आंसर में हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 11,025 इक्वल 105। यही आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड। फर्स्ट पार्ट है इसका, द ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 1000। ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है, माने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है कि जो लेस देन 1000। ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 1000 माने 1000 से छोटा हो लेकिन वो ग्रेटेस्ट हो। ग्रेटेस्ट का मतलब है जस्ट 1000 के जस्ट पहले आने वाला स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब हम देख लें कि 1000 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो जाएंगे, उसमें कौन सा ग्रेटेस्ट होगा उसको पहले चूज कर ले। तो यहां पर देखिए जैसे कि 1 का स्क्वायर आप देखते जाएं कितना कितना स्क्वायर हो रहा है। तो अगर 1 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1 इंटू 1 दैट इज 1 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 9। 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16।
यहां पर जो नंबर आ रहे हैं देखिए, अभी आपके 1000 से छोटे नंबर हो, और आप बढ़ा भी सकते हैं, इसमें बढ़ा भी सकते हैं कि 4 स्क्वायर, चूंकि अभी 2 डिजिट का नंबर आ रहा है। जो परफेक्ट स्क्वायर में देखिए, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया 1 आया, 4 आया, देन 9, देन 16, अभी 2 डिजिट वाले स्टार्ट हुए हैं। 2 डिजिट के बाद 3 डिजिट वाले स्टार्ट होंगे। फिर कौन से स्टार्ट होंगे? 3 डिजिट वाले स्टार्ट होंगे। तो आप और भी आगे ऐसे राइट करके लिख सकते हैं आप, जैसे कि 10 स्क्वायर का निकाल लीजिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। ये 3 डिजिट वाला मिला आपको, क्योंकि 1000 से लेस हो और ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर हो, मीन्स ज्यादा से बड़ा नंबर हो जो 1000 से लेस हो, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड करना है। तो देखिए 10 स्क्वायर में 100 आया, और देखें तो ये 3 डिजिट का नंबर आ गया। तो 1000 से जब लेस होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका मतलब वो 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो 3 डिजिट का मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर आएगा। तो और आगे देख लें कि 10 स्क्वायर के बाद में सीधे डायरेक्ट आपने 20 स्क्वायर राइट किया, तो 20 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 20 इंटू 20 इक्वल हो गया 400। 400 आ गया। अब ये भी 3 डिजिट का है लेकिन उससे बड़ा है, तो हमें मैक्सिमम माने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है एक तरह से, क्योंकि 1000 4 डिजिट का नंबर है, उसके जस्ट बिफोर का, तो उसके जस्ट बिफोर जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो फाइंड करना है। तो 20 स्क्वायर निकाल लिया, 400 हो गया। और भी आप देख लें, अगर आप और आगे देखें तो अगर 30 स्क्वायर निकालें, क्योंकि देखिए गैस करते हैं, इसको गैस लगाते चलते हैं कि भाई कहां पर मिलेगा हमें, तो इसको 30 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू 30, 30 इंटू 30 इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9 और 2 0 2 0 लगा दिया आपने, 900 आ गया। अभी 3 डिजिट का नंबर आया, और इससे बड़ा नंबर मिल सकता है। और आगे आप चले, अब 30 के बाद में चूंकि अब लगभग जो है, चूंकि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर माने 1000 के जस्ट बिफोर 999 आता है 3 डिजिट का, तो अब ये लगभग 1 बाई 1 अब बढ़ते चलते हैं। तो 31 स्क्वायर इक्वल 31 इंटू 31 इक्वल, अब देखिए 31 और 31 का मल्टीप्लाई कर दें। 31 और 31 का मल्टीप्लाई आपने किया तो 31 1 जा 31 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1 3 3 6 9, 961 हो गया। कितना आ गया? 961 आ गया। अभी इससे और 999 सबसे बड़ा नंबर होता है 3 डिजिट का, 1000 के जस्ट बिफोर आता है, तो वहां तक ले जाए। तो माने 32 का स्क्वायर अब अगर आप निकालें, 32 स्क्वायर इक्वल 32 स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 32 इंटू 32 इक्वल, अब 32 का स्क्वायर निकालेंगे तो 32 इंटू 32 कर लें, 32 इंटू 32, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 4 आ गया, 6 6 12 की 2 कैरी 1, 9 1 10, 1024 हो गया, 1024 आ गया। अब आपने देखा कि जो स्क्वायर्स आपने निकाले 1 से स्टार्ट किया, चूंकि बहुत कम आ रहे थे, छोटे नंबर्स आ रहे थे, तो आपने सीधे बढ़ा करके 10 का स्क्वायर निकाल लिया, तब 100 आया, 3 डिजिट का नंबर आया। 20 स्क्वायर निकाल लिया, उसके बाद में बीच के नहीं निकाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो वो आ गया 400। फिर 30 स्क्वायर निकाला 900, अभी कम पड़ रहा था तो 31 स्क्वायर निकाला, 31 इंटू 31 961 आ गया। 32 स्क्वायर ये आपका बड़ा हो गया नंबर, लेस देन 1000 होना चाहिए, तो ये आपका कौन सा हो गया? ये 4 डिजिट नंबर आ गया। तो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा ये 4 डिजिट नंबर है ना, 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 डिजिट स्क्वायर नंबर है ये, तो ये तो आपका होगा नहीं। क्या होगा? ये होगा नहीं। अब आप इसमें और इधर देखिए तो ये 3 डिजिट वाले नंबर, क्योंकि 1000 के जस्ट बिफोर 999,
माने उससे छोटा हो नंबर, तो उससे छोटा तो 999 तो है नहीं, 998 भी नहीं है, और इसके जस्ट पहले चले आए तो कौन सा नंबर मिल रहा है, 961 मिल रहा है। चूंकि 31 का स्क्वायर 961 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। इधर 32 स्क्वायर नंबर आ गया, तो ये आपका नंबर हो जाएगा 961 हो जाएगा, और ये नंबर नहीं होंगे। तो अब आप इसमें राइट करेंगे क्लियरली। भाई इसको आपको देखने से ऐसे आपको क्या पता चला, क्लियरली द ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर, द ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर लेस देन 1000, लेस देन 1000। भाई ये नंबर आपका क्या था, 4 डिजिट स्क्वायर नंबर था, और ये ग्रेटर देन 1000 था, एंड ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन ये 1000 था, ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000 ये था, ये 4 डिजिट स्क्वायर नंबर था एंड ग्रेटर देन 1000 था, 1000 से ग्रेटर था, ये इस माना रहे, माने उसे लेस देन 1000 है, ये लेस देन 1000 है, और 1000 से लेस है, और ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर है। कि आप देखें तो स्क्वायर नंबर्स तो और भी मिल रहे हैं, कोई भी नंबर हम राइट कर दे, कोई नंबर नहीं राइट करना, ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो लेस देन 1000 हो, तो 1000 से लेस हो, तो ये 1000 से ग्रेटर हो गया। तो जब ग्रेटर हो गया तो हमारा कौन सा नंबर मिल गया, 961। क्लियरली द ग्रेटेस्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 1000 इक्वल टू 961, यही आपका आंसर हो गया। इसका देखिए सेकंड पार्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 1000, माने स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो ग्रेटर देन 1000, जो 1000 से ग्रेटर हो, माने 1000 के जस्ट बाद में आए, जस्ट पहले नहीं, जैसे इसमें जस्ट पहले आ रहा था इसके बिफोर वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें जस्ट बाद में आए, ग्रेटर देन 1000 हो, और स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 1000, माने 1000 के जस्ट बाद में आने वाला नंबर, क्योंकि उससे बड़ा हो लेकिन जस्ट उसके बाद में आने वाला नंबर हो। तो इसको भी देखिए सॉल्व करेंगे, तो आपने जो स्टार्ट किया उसी तरह से आपको देखना पड़ेगा कि अगर 1 का स्क्वायर हम निकालें, 1 का स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 = 1 आ गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इसलिए कर लेते हैं, जैसे स्क्वायर है तो उसका जो बेस है उसका उसी से मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है। जैसे सपोज करिए 2 स्क्वायर निकाला तो कितना हो गया, 2 × 2 = हो गया 4। ये 1 डिजिट के नंबर आ रहे हैं, हमें लाना क्या है, ग्रेटर देन 1000, तो 1000 से बड़ा नंबर लाना है। तो अब आपने 1 स्क्वायर निकाला 1, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 1 हो गया स्क्वायर नंबर, पर स्क्वायर नंबर हो गया, 4 भी स्क्वायर नंबर हो गया, और ऐसे मिलते चले जाएंगे। अब हम सीधे इसको चलते हैं कहाँ पर, 10 स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखिए 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 10 × 10 = 100। अभी तो 100 आया, और आगे चले, चूंकि 1000 के आगे जाना है हमको, तो 1000 के आगे जाना है, तो और आगे चले तो ये 20 स्क्वायर निकाल लें, बढ़ते जाए, तो 20 × 20 कितना हो जाएगा, 20 × 20 400 हो गया, तो ये 400, क्योंकि जस्ट आप जंप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं ज़्यादा। क्यों जंप कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1000 के आगे पहुंचना है, 1000 से ग्रेटर हो नंबर, तो और आगे जंप करिए, जंप करेंगे 30 स्क्वायर निकाल लिया, तो 30 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 30 × 30 इक्वल टू हो गया 900। अभी 1000 से छोटा है नंबर, 1000 से क्या है, छोटा है नंबर, 900 आ गया। अब देखिए आगे, अब 1 बाई 1 करके बढ़ते जाए, माने आप लगातार बढ़ते जाए, क्यों कि इसके जस्ट बाद में आने वाला कौन सा नंबर होगा, उसके बाद आने वाला नंबर कौन सा होगा, इस तरह से बढ़ते जाए, क्योंकि ग्रेटर देन 1000 नंबर निकालना है। तो देखिए अब 31 स्क्वायर, क्योंकि ये नियर अबाउट पहुंच रहे हैं हम जाकर के, 900 1000 के नियर पहुंच रहे हैं,
तो अब 1 by 1 करके बढ़ते जा रहे हैं। तो 31 स्क्वायर इक्वल टू 31 इंटू 31 इक्वल, अब 31 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक तो लर्न हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, तो 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐड कर लें तो 1 3 3 6 9, 961, ये आ गया 961 आ गया। अब अभी जो है 1000 से ग्रेटर हो, वो स्क्वायर नंबर 1000 से ग्रेटर हो, तो उससे ग्रेटर, तो इसके बाद और आगे चलते हैं हम, क्योंकि ये 1000 से लेस है। आप 32 स्क्वायर निकाल लें तो इक्वल हो जाएगा 32 इंटू 32, मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 32 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 इंटू 32, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐड कर ले 4 6 6 12 की 2 कैरी 1 9 1 10, ये कितना आ गया 1024 आ गया 1024। अब ये देखिए 1000 से लेस था, स्मॉलर था, और ये 1000 से ग्रेटर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन, देखिए स्टार्टिंग में ही मिला है आपका, तो ये इससे बड़ा है, और स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है ग्रेटर देन 1000, 1000 के बाद जस्ट आने वाला नंबर, क्योंकि उससे बड़ा हो लेकिन वो स्मॉलेस्ट हो, तो स्मॉलेस्ट हो तो स्मॉलेस्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000, यही वाला नंबर मिला आपको, इससे बड़ा मिल गया तो 1000 आया। कौन सा नंबर आया 1024, तो यही आंसर में हो गया, आंसर में राइट कर लेंगे, द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000 इक्वल 1024, यही आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 200 एंड 500। 200 और 500 के बिटवीन जो है परफेक्ट स्क्वायर्स निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकालना है। द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 200 एंड 500, माने 200 और 500 के बिटवीन कितने परफेक्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, माने कितने परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर हैं। तो पहले तो हम देख लें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, उनको काउंट कर लेंगे, कितने हैं मालूम हो जाएगा। देखिए 200 एंड 500 के बिटवीन निकालना है, तो यहां पर आप देखें 200 किसके बिटवीन निकालना है, 200 एंड 500 के बिटवीन निकालना है। तो भाई 200 और 500 के बिटवीन कैसे निकाला जाए, तो 200 कब आता है, किसका कौन सा परफेक्ट, इसके बिटवीन निकालना है, इसके बीच में, माने 200 से बड़े और 500 से छोटे, माने उनके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं, वो नंबर्स आपको निकालने हैं। देखिए 200 किसी, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं 200, अगर उसके बाद में देखें तो एक, उसके पहले अगर देखें, अगर हम 14 का स्क्वायर करें तो 14 का स्क्वायर क्या आता है, देखिए जो 14 स्क्वायर होगा, 14 स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14, कौन सा नंबर मिल जाएगा ये आपका 196, ये छोटा है, ये 200 से छोटा है, माने 200 से बड़े हों नंबर्स और 500 से छोटे हों तो वो बिटवीन नंबर्स हो जाएंगे, उनके बीच के नंबर्स हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये तो आपका क्या है, विच इज लेस देन, माने उससे छोटा है ना, लेस देन 200, माने 200 से छोटा है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब इसके आगे के देखें,
क्योंकि आगे के इसके बड़े नंबर्स आने वाले हैं। 14 स्क्वायर ये तो ये छोटा आ गया 200 से, लेकिन अब 200 से एबव आते जाए तो 200 से एबव कौन सा आ जाएगा? तो ये फर्स्ट नंबर लिख लें, 15 स्क्वायर इक्वल टू 15 इंटू 15, तो 15 जा कितना हो जाएगा? 225। एक नंबर ये हो गया। देखिए अब इसके बाद 16 स्क्वायर, तो ये 200 से बड़ा नंबर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और आगे हम काउंट करते जाएं तो 16 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 16 इंटू 16 इक्वल हो जाएगा 256। मल्टीप्लाई करेंगे 16 का तो इतना आ जाएगा। अब 17 स्क्वायर इक्वल टू 17 इंटू 17 इक्वल हो जाएगा 289। 18 स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 जा 144 की 4 कैरी 14, 18 1 जा 18 14 32। अभी ये देखते जाए कि 200 और 500 के बिटवीन नंबर्स आने चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वही आपकी चल रहा है। देखिए ये तो था लेस देन 200 था, तो ये तो आपका नेग्लिजिबल हो गया, उसको काउंट किया नहीं जाएगा। कहां से काउंट किया जाएगा? 15 स्क्वायर जो 200 से बड़ा आया, 200 से बड़े आ रहे हैं। अब 500 से छोटे, अब 19 स्क्वायर अगर निकालें तो 19 स्क्वायर इक्वल टू 19 इंटू 19 इक्वल हो जाएगा 19 9 जा 171 की 1 और कैरी कितना लग गया 17, 19 1 जा 19 17 36 361 आ गया। ये भी देखिए 500 से छोटा जा रहा है। 20 स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 20 इक्वल टू हो जाएगा 400। अब इसके बाद 21 स्क्वायर इक्वल 21 इंटू 21 इक्वल हो जाएगा 441। 22 स्क्वायर इक्वल टू 22 इंटू 22 इक्वल हो जाएगा 22 2 जा 44 की 4 कैरी 4, 22 2 जा 44 4 48 484 आ गया। अभी तक आपके 200 से बड़े और 500 से छोटे नंबर जा रहे हैं। अब आगे देखें, 23 स्क्वायर इक्वल टू 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लें। 23 3 जा 69 की 9 कैरी 6, 23 2 जा 46 और 6 52। अब ये देखिए बड़ा हो गया। ये क्या है आपका? विच इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर है से, विच इज ग्रेटर देन 500, ग्रेटर देन 500। ये 500 से ग्रेटर हो गया। और 196 क्या था? ये आपका था विच इज लेस देन 200, 200 से छोटा था, 500 से बड़ा है। और ये इसके बिटवीन के नंबर्स हो गए। तो बिटवीन में देखिए नंबर फर्स्ट हो गया। अगर काउंटिंग शुरू करें तो ये 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर्स है? 8 हैं स्क्वायर्स नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स कितने हैं? 8 हैं। तो द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर 8। 8 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 8 नंबर्स हैं। तो अब इसको आंसर में राइट कर लें। तो यहां पर क्लियरली कौन कौन से नंबर हो गए? क्लियरली अब इसमें काउंट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर, ये कौन कौन से हैं उसको राइट कर लें। आर 225, एक तो हो गया 225 कॉमा 256 कॉमा 289
324, 361, 400, 441 एंड 484। ये हो गए। देखिए क्लियरली परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर कौन कौन से हो गए? ये हो गए, ये नंबर्स हो गए 225। अब इनको काउंट कर लीजिए। तो काउंट करने के लिए आपने काउंट किया वहां पर 1 2 3 4 4 5 6 7 8। तो देयरफॉर क्या था? द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, द नंबर ऑफ perfect squares between 200 and 500 इक्वल कितने हैं? 8 हैं। 8 नंबर्स हैं। ये आपका आंसर हो गया। माने नंबर्स बताने थे, कितने नंबर्स हैं? तो कितने नंबर्स हैं? 8 नंबर्स हैं। जो उसके बिटवीन नंबर्स हैं, जो 200 और 500 के बिटवीन है, वो स्क्वायर्स नंबर्स हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर। देखिए जो लगातार नंबर आते हैं, जैसे सपोज करिए कि n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर होल स्क्वायर, अगर वो लगातार नंबर आ रहे हैं, जैसे कोई नंबर है 100 है, उसके बाद 101 है, तो 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बिटवीन कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स हैं? तो द फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन, कि कितने नंबर्स होंगे 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बिटवीन कितने नंबर्स होंगे? तो एक तो डायरेक्ट आप फार्मूला जानते हैं। तो द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2n। क्या होता है? 2n। तो मीन्स n है, यहां पर क्या है? 100 है, और n+1 क्या है आपका? 101 है। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? 2n मीन्स हो गया 2 × 100 इक्वल टू हो जाएगा 200 आ गया। एक तो इससे निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि इनके बिटवीन नंबर्स निकालने के लिए 101 स्क्वायर से 100 स्क्वायर माइनस करेंगे, फिर उसमें 1 और माइनस कर देते हैं। तो हम किसी उससे कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला या रूल आपने सीख लिया है, तो रूल का यूज कर लें। तो यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे इसको। द नंबर ऑफ नंबर्स, द नंबर ऑफ नंबर्स lying between n स्क्वायर एंड, माने ये आपको पता है इसलिए सिंस लगा दें। ये एज यू नो, आप जानते हैं, एज वी नो द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2n। कितना होता है? 2n होता है। तो हियर n इक्वल टू कितना है? यहां पर जो n है इक्वल n है 100, n इक्वल टू 100 एंड n+1 क्या है? n+1 इक्वल टू है 101। यही ना, लगातार है 100 के बाद 101। तो देयरफॉर, तो द नंबर ऑफ नंबर्स lying between 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 2n मीन्स 2 × n की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो इक्वल हो जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200। यही आंसर हो गया।